नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान क्या करे, कहां जाए। दूसरा मसला है, मणिपुर में एक बीजेपी विधायक ने ही अपनी सरकार को लेकर बड़ी बात बोल दी है, उस पर बात करेंगे। और तीसरा, जिन किसानों की फसल डूब गई बाढ़ के पानी से, वो किसान क्या करे मुआवजा लेने के लिए, उस पर बात करेंगे। चलिए पहली बात करते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की घटना है, बाबैन थाने की घटना है। एक पुलिस वाले ने ही एक नाबालिग बच्ची का रेप कर दिया, एक 16 साल की बच्ची का रेप कर दिया, और वो भी थाने के अंदर। तभी मैं कह रहा हूं कि जब रक्षक भक्षक बन जाए तो इंसान क्या करेगा। एक नाबालिग बच्ची थी 16 साल की, उसको एक पुलिस वाला बहला फुसला कर थाने के अंदर जो मित्र कक्ष होता है ना, वहां ले गया और रेप कर दिया। बच्ची ने घर जाकर अपने परिजनों को सारी बात बता दी। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई, कार्रवाई नहीं हो रही थी। बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, बच्ची को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। तब जाकर अधिकारी हरकत में आए, तब जाकर उस पुलिस वाले को पकड़ा गया, उसे सस्पेंड किया गया। अब जांच चल रही है और जो पीड़ित बच्ची थी उसके बयान दर्ज किए गए। ये मामला है। तभी मैं कह रहा हूं, जब कोई भी मामला होता है तो सभी कहां जाते हैं, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाते हैं ना। तो ऐसे मामले से पुलिस की साख गिरती है। किसी एक आधे की वजह से मामला सभी पर आ जाता है कि फलां थाने में जाएंगे तो वहां तो भाई ऐसे हैं पुलिस वाले, है ना। तो किसी एक की वजह से बदनामी हो जाती है। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया है और खासकर थाने के अंदर गलत किया है तो कार्रवाई, कठोर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अब आते हैं, दूसरा मसला है, मणिपुर के एक बीजेपी विधायक ने ही एक बड़ी बात बोल दी है। आपको पता है ना, मणिपुर में 2.5 महीने से ऊपर हो गए हिंसा चल रही है। महिलाओं के प्रति क्या कुछ चल रहा है वो भी आपने देख लिया, सुन लिया। हंगामा हो रहा है दिल्ली में, देश की संसद में हंगामा हो रहा है। इस पर विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री साहब जवाब दें। इस बीच बीजेपी के एक विधायक, वहां मणिपुर के विधायक हैं, उनका नाम है पाओलिन लाल हाओकिप। इन्होंने कहा है कि वहां की जो बीजेपी सरकार है वो हिंसा के साथ है, यानी कि हिंसा को समर्थन कर रही है वहां पर। यह बड़ी बात है। अगर सत्ता पक्ष का कोई विधायक ऐसा बोल दे कि वहां की सरकार ही हिंसा का साथ दे रही है, तो फिर क्या दंगे, फसाद और हिंसा रुक जाएगी जब सरकार सपोर्ट कर रही है। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये बीजेपी का एक विधायक बोल रहा है। उन्होंने एक बड़ी बात और बोली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक और बड़ी बात बोली है कि इस बीच प्रधानमंत्री साहब अमेरिका गए। अमेरिका जाने से पहले इस विधायक ने प्रधानमंत्री साहब से मिलना चाहा, लेकिन आज तक कोई रिस्पांस नहीं आया। ये प्रधानमंत्री साहब से मिलकर सारी बात बताना चाहते थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। दूसरा, इनका कहना है कि इतने दिनों तक प्रधानमंत्री साहब की चुप्पी का मतलब है अनसुना कर देना किसी भी मामले को, मतलब जानते हुए भी अनसुना कर देना। ये इस विधायक ने बोला है, और ये विधायक वही है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा, मणिपुर के 10 विधायकों ने अपनी ही सरकार के प्रति नाराजगी जताई थी और कहा था कि आदिवासी समूह जो है उनकी रक्षा करने में वहां की सरकार विफल साबित हुई है, इसलिए उनके लिए अलग से प्रशासन जो है वो बनाया जाए। उन 10 विधायकों में ये विधायक भी शामिल थे। है ना बड़ी बात कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा अब देश में नहीं विदेशों में भी होने लगी है। सवाल किए जा रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है और सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। जब नीचे भी बीजेपी की सरकार, ऊपर भी बीजेपी की सरकार, तो क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। इतना समय हो गया है और क्या कुछ हुआ है वहां पर, कितने लोगों की जान चली गई, कितने घरों को जला दिया गया है और महिलाओं के साथ क्या किया गया है, आपने देखा होगा, है ना। अगले मसले की बात करते हैं। बाढ़ आई हुई है कई इलाकों में, आपको पता है।
पंजाब हरियाणा में बाढ़ आई हुई है और अभी भी कई जगह खतरा बना हुआ है। जो घग्गर का पानी है सिरसा में, फतेहाबाद में अभी भी खतरा बना हुआ है। एक बार फिर अम्बाला में खतरा बना हुआ है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि वो मुआवजा देगी। जहां पर फसल खराब हो गई है वो मुआवजा देगी। कुछ फिक्स 15,000 कुछ अमाउंट भी, कितने % फसल बर्बाद होती है, दोबारा चांस है या नहीं, उस हिसाब से वो पैसा देगी। लेकिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। तो किसानों से ये अपील है कि वो इस बीच समय निकालकर पोर्टल पर अपना ब्यौरा जो है वो दाखिल कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसान रह जाए और फिर कि उसको मुआवजा ना मिले। एक तो पहले ही किसानों ने इतनी मेहनत की, पैसा लगाया, फसल बर्बाद हो गई, कईयों के घर डूब गए। ऊपर से अगर ये मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्या बीतेगी। कल को अगर फसल दोबारा नहीं लगती तो क्या कर पाएगा किसान। इसलिए ये जो फॉर्मेलिटी है ना, कि ये जो सरकार ने कह रखा भाई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाओ, है ना। हालांकि जो किसान बेचारे जो अभी डूबे हुए हैं, उनके मकान और खेत, वो कैसे जा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार को कोई और रास्ता निकालना चाहिए था। लेकिन फिर भी किसानों से हमारी अपील है कि वो इस बीच वो जो पोर्टल सरकार ने बनाया है उस पर अपना जितनी भी फसल बर्बाद हुई है उसका ब्यौरा है वो दर्ज करवा दें, ताकि कल को जब मुआवजे की बात आए तो वो थोड़ा बहुत जो रिलीफ है वो उनको मिल सके। अभी भी खतरा बना हुआ है क्योंकि अभी भी बरसात का मौसम है। अभी भी घग्गर में पानी बहुत है। कई इलाकों में कई जगह बांध टूट गया था। वो किसान बेचारे लगे हुए हैं, आपस में ही वो काम कर रहे हैं। प्रशासन हो सकता है कहीं पहुंचा है, कई जगह नहीं पहुंचा है, कब पहुंचा है, लेकिन किसान अपने तौर पर बहुत कुछ इसमें कर रहे हैं और अपने आप को संभाल रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, है ना। सो ये 3 मसले थे दोस्तों, आपने सुन लिए। इस पर आपकी राय क्या है आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपका क्या कुछ कहना है। और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा, वो भी अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सही रिपोर्ट है ये, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।